नमस्कार। इस विश्लेषण में हम एक ऐसी दिलचस्प दुनिया का सफर करेंगे जहां मैथ और हमारी आम जिंदगी आपस में टकराते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन छुपी हुई आकृतियों की जो हमारे आसपास हर जगह मौजूद हैं। चाहे वो आसमान में घूमते ग्रह हों या फिर किसी गाड़ी की हेडलाइट्स, ये सब ज्योमेट्री का ही तो जादू है। आज के सफर में हम इन 5 मुख्य विषयों पर चर्चा करेंगे। पहला, डबल कोन का रहस्य। दूसरा, सर्कल का एकदम सही संतुलन। तीसरा, इलिप्स और उसके खींचे हुए ऑर्बिट। चौथा, पराबोला की ऊर्जा। और पांचवा, हाइपरबोला और उसकी 2 अलग दुनियाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले और बेसिक पॉइंट से, द डबल कोन सीक्रेट। इसे समझना सच में बहुत आसान है। एक पल के लिए कल्पना करते हैं कि 2 आइसक्रीम कोन्स हैं और उन्हें उनके नुकीले हिस्सों यानी पॉइंटेड सिरों पर एक दूसरे से जोड़ दिया गया है। ये एकदम बेसिक सा 3D आधार है और सच मानिए, आज की हमारी सारी की सारी ज्योमेट्री और आगे आने वाली आकृतियां इसी एक शेप पर टिकी हुई हैं। अब इसकी सबसे ज़्यादा बात जानते हैं। जब इस 3D कोन को एक फ्लैट प्लेन यानी एक समतल सतह से अलग अलग कोणों पर काटा जाता है तो 4 बिल्कुल अलग आकृतियां निकलकर आती हैं। जैसे ही काटने का एंगल बदलता है, एकदम नया रूप सामने आता है। इन्हीं आकृतियों को हम गणित की भाषा में कॉनिक सेक्शंस कहते हैं। अब आते हैं अपने दूसरे विषय पर, सर्कल यानी एकदम परफेक्ट संतुलन। वृत्त या सर्कल को अगर परिभाषित करना हो तो ये एक ऐसी आकृति है जिसके किनारे पर मौजूद हर एक बिंदु उसके केंद्र यानी सेंट्रल पॉइंट से बिल्कुल बराबर दूरी पर होता है। ये जो बराबर दूरी वाली बात है ना, यही इस आकृति की सबसे बड़ी खासियत और इसका नियम है। यहां अगर हम ध्यान दें तो जब उस डबल कोन को उसके बेस के बिल्कुल पैरेलल यानी एकदम सीधा काटा जाता है तो हमें एक परफेक्ट सर्कल मिलता है। इसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सिक्कों यानी कॉइन्स के रूप में देख सकते हैं। एक कॉइन का रेडियस हर तरफ से एक जैसा होता है और ये उसी स्ट्रेट कट का एक बेहतरीन नतीजा है। और हाँ, एक समान दूरी का यह नियम सिर्फ कागजों या किताबों तक सीमित नहीं है। प्रकृति और इंसानी इंजीनियरिंग दोनों ही इससे एक अद्भुत संतुलन पैदा करते हैं। पानी में उठने वाली गोल लहरें हों, मीलों में दिखने वाले बड़े फेरिस व्हील्स हों या फिर घड़ी की सुइयां, ये सभी एक परफेक्ट बैलेंस बनाए रखती हैं क्योंकि इनकी बुनियाद यही सर्कल है। ये आकृति आखिर इतनी मायने क्यों रखती है? असल में सर्कल की वजह से ही बिना किसी झटके के स्मूथ रोटेशन मुमकिन हो पाता है। इसमें ताकत और दबाव का विभाजन एकदम बराबर होता है, जो पाइप्स, पहियों और गियर्स के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। कहा जाए तो इंजीनियरिंग की दुनिया इसी एक कॉनिक सेक्शन पर घूमती है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरी आकृति की तरफ, इलिप्स, जो किसी ऑर्बिट की तरह खिंचे हुए होते हैं। इलिप्स असल में क्या है? इसे थोड़ी देर के लिए एक खींचा हुआ वृत्त या स्ट्रेच्ड सर्कल मान लेते हैं, लेकिन इसका असली राज इसकी परिभाषा में है। इसके अंदर 2 खास बिंदु होते हैं जिन्हें फोकी कहा जाता है। अगर इन दोनों फोकी से एलिप्स के किनारे के किसी भी पॉइंट की दूरी को जोड़ा जाए तो उनका सम हमेशा एक समान रहता है। ये वाकई मैथ का एक दिलचस्प रूप है। अगर कोन को काटने वाले प्लेन को थोड़ा सा झुका दिया जाए या टिल्ट कर दिया जाए तो आकृति खिंच जाती है और हमें ये इलिप्स मिलता है। यही वो खूबसूरत आकृति है जो ये तय करती है कि हमारी पृथ्वी और बाकी ग्रह सूर्य के चारों तरफ कैसे चक्कर लगाएंगे। और इस खींचे हुए ऑर्बिट में सूर्य उन्हीं 2 फोकाई में से एक पर मौजूद होता है। लेकिन ये ज्योमेट्री सिर्फ आकाशगंगा और तारों के लिए नहीं है, जमीन पर भी ये हर जगह है। खेल के मैदानों को देख लीजिए, स्टेडियम के रनिंग ट्रैक्स और मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स फील्ड्स को बिल्कुल इसी इलिप्टिकल आकृति में बनाया जाता है। इससे खिलाड़ियों के दौड़ने के लिए जगह का सबसे लंबा और बेहतरीन इस्तेमाल हो पाता है। तो इलिप्सेस इतने जरूरी क्यों हैं? क्योंकि हमारा ब्रह्मांड इस आकृति को चुनता है ताकि एनर्जी का सबसे एफिशिएंट उपयोग हो सके। एस्ट्रोनॉमी, अंतरिक्ष मिशन और सैटेलाइट्स के ऑर्बिटल डिजाइन इस शेप के बिना बिल्कुल नामुमकिन है। यह साफ दिखाता है कि प्रकृति अपना हर काम मैथमेटिकली कितनी बारीकी से करती है। अब हम आते हैं चौथे और सबसे पावरफुल सेक्शन पर, पराबोला, जिसका असर दर्पण और ऊर्जा दोनों पर होता है। पैराबोला एक ऐसा कर्व है जहां किनारे का कोई भी बिंदु एक तय किए गए फिक्स फोकस पॉइंट और एक फिक्स स्ट्रेट लाइन से बिल्कुल बराबर दूरी पर होता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस जियोमेट्रिक नियम की वजह से ही ये आकृति एक बेहतरीन दर्पण यानी एनर्जी मिरर की तरह काम करती है। यहां इस आकृति पर ध्यान दें तो देख सकते हैं कि जब कोन की साइड के बिल्कुल पैरेलल कट लगाया जाता है तो एक खुला हुआ पैराबोला बनता है।
इसका जादू ये है कि यहाँ जो भी पैरेलल रेज या सीधी किरणें इस कर्व से टकराती हैं, वो मैथमेटिकली मजबूर होती हैं कि टकराने के बाद सीधे उस एक फोकस पॉइंट पर ही जाएं। यही मैथमेटिकल जादू हमारी आज की आधुनिक जिंदगी को चलाता है। घरों पर लगी सैटेलाइट डिशेस, गाड़ियों की हेडलाइट्स और सोलर कुकर्स इसके सबसे शानदार उदाहरण हैं। हेडलाइट्स रोशनी को आगे की तरफ फेंकने के लिए पैराबोला का उपयोग करती हैं, जबकि एक डिश एंटीना आकाश से आने वाले सिग्नल्स को कैच करके एक छोटे से केंद्र पर लाकर फोकस कर देता है। पैराबोला का महत्व इसलिए इतना ज़्यादा है क्योंकि ये सारी ऊर्जा को एक ही जगह पर बड़ी ताकत से फोकस कर सकता है। हवा में फेंकी गई किसी भी चीज़ या प्रोजेक्टाइल का रास्ता भी यही आकृति तय करती है। यहाँ तक कि हमारी सारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिस पर हम निर्भर हैं, वो भी इसी एक ज्योमेट्रिक शेप से चल रही है। आखिर में आते हैं अपने 5वें विषय पर, हाइपरबोला। ये एक ऐसी आकृति है जो दो अलग दुनियाओं को दर्शाती है। हाइपरबोला दो खुले हुए कर्व से मिलकर बनता है, जो एक दूसरे के दर्पण की तरह आमने सामने होते हैं। एलिप्स में सम या जोड़ की बात की गई थी, लेकिन यहाँ नियम एकदम उल्टा है। हाइपरबोला में किसी भी बिंदु की दो फोकाई से दूरी का जो अंतर होता है, यानी उनका डिफरेंस, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये मैथ्स की एक बिल्कुल नई और रोचक दुनिया है। जब उस शुरुआती डबल कोन के दोनों हिस्सों को एकदम स्टीप और वर्टिकल एंगल पर काटा जाता है, तब दोनों तरफ एक एक हाइपरबोला निकलकर सामने आता है। इसका सबसे विशाल और मजबूत रियल लाइफ उदाहरण पावर प्लांट्स में दिखने वाले बड़े बड़े कूलिंग टावर्स हैं। इन टावर्स का आकार बिल्कुल इसी हाइपरबोला के रूल्स को फॉलो करके बनाया जाता है। ये आकृति केवल दिखने में अलग नहीं है, ये बेहद ताकतवर भी है। हाइपरबोलास आर्किटेक्चर में ऐसी मजबूती देते हैं जिसका कोई मुकाबला ही नहीं। इसीलिए तेज हवाओं और तूफानों को झेलने वाली इमारतों में इनका इस्तेमाल बेहद जरूरी होता है। और सबसे कमाल की बात, अंतरिक्ष से किसी भी चीज की सटीक लोकेशन ढूंढने वाले जीपीएस सिस्टम्स की बुनियाद भी यही हाइपरबोला ही होता है। तो अब जब हम ये जान चुके हैं कि एक सिंपल से कोन के छोटे छोटे टुकड़े किस तरह हमारे ग्रहों का रास्ता तय करते हैं, इमारतों को मजबूती देते हैं और हमारी पूरी टेक्नोलॉजी को आकार देते हैं, तो जरा सोचिए, हमारे आसपास और ऐसी कौन सी जगह होगी जहां छुपी हुई मैथ्स इस दुनिया को बदल रही होगी। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी आंखें खुली रखिए, क्योंकि